पिया पिया, पोपट राव ने तो ताजी ताजी कहानी सुनाने के लिए प्रॉमिस दिया था। हाँ चलो रूडी को बताते हैं। हाँ रूडी रूडी, पोपट राव को बोलो कहानी सुनाने के लिए। हाँ चलो। पोपट राव, वो कहानी का प्रॉमिस कहाँ गया? कहाँ है कहानी नई ताजी ताजी? अरे मैं तो भूल ही गया कि मैंने प्रॉमिस किया था। अभी बताता हूँ। आज ही रॉबिन आया सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे। अच्छा। और हाँ, और मुझे एक नई ताज़ी ताज़ी और बेहतरीन कहानी सुना के गया। सुनाऊँ? वो काला वाला? काला सफ़ेद रॉबिन। अच्छा हाँ। सुनाऊँ कहानी? हाँ। तो क्या हुआ, सुबह की ही बात है, 10 बजे द ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि फल खाने वाले पक्षियों का राजा है, वो जस्ट अपने पर्च के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठा था कि सुबह के शोर शराबे ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उसने देखा नीचे सारे पक्षी आपस में लड़ रहे थे। चू 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 चू, चाय 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 चाय, सी सी सी, टी 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 टी, कू 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 कू, आपस में सब लड़ाई कर रहे थे। उसने इस लड़ाई को सुन के परेशान हुआ। सारे पक्षियों को नीचे देख के बोला, ऊपर आओ, बताओ क्या हुआ। तो सारे पक्षी ऊपर आए। पक्षी ऊपर आते से ही सबसे पहले ग्रेट हॉर्नबिल ने अपने ही टाइप के एक पक्षी ग्रे हॉर्नबिल को पूछा, बोल भाई क्या तकलीफ है, क्यों लड़ रहे थे? ग्रे हॉर्नबिल बोला, महाराज मैं क्या करूं, मेरे को तो ये लोग सोने ही नहीं देते। तो कहते ये लोग यानी क्या हुआ? कहते महाराज मैं जस्ट सो के उठने ही वाला रहता हूँ कि नींद के पहले पहले ही मुझको ये पर्पल सनबर्ड आता है और अपने चिक 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 कॉलिंग करता रहता है और उठा देता है महाराज। पूरी नींद खराब हो जाती है महाराज। तो महाराज जो कि अपने ग्रेट हॉर्नबिल, वो पर्पल सनबर्ड की तरफ देखते हैं और पर्पल सनबर्ड से पूछते हैं, क्यों भाई, क्यों करते हो ऐसा, थोड़ा लेट कर लिया करो। कहते महाराज मैं क्या लेट करूं, मैं तो मेरे टाइम पे ही करता हूं, और मेरी नींद मैं थोड़ी ना खोलता हूं महाराज। मेरी नींद तो ये 7 से 8 ओरिएंटल वाइट आई जो हैं, चश्मे वाले पक्षी जिनकी आंखों के आगे चश्मे जैसी वाइट वाइट लाइनें रहती हैं, ये लोग मेरे को उससे पहले उठा देते हैं महाराज। सब के सब मिलके शी 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 कॉलिंग करते रहते हैं और उठा देते हैं। अब हॉर्नबिल ने देखा, ग्रेट हॉर्नबिल ने 7-8 चश्मे वाले पक्षी की तरफ, जिसको हम लोग वाइट आई भी कहते हैं, ठीक है? हाँ। इंडियन वाइट आई की तरफ देखा तो वाइट आई बोला, महाराज हमारी कोनो गलती नहीं, हम लोग कुछ भी गलत नहीं किए हैं महाराज। महाराज ने बोला तो फिर किसकी गलती? तो कहते महाराज ये जो फैन टेल्ड फ्लाई कैचर है ना, ये कीड़े पकड़ने के पहले अपनी पूंछ को ऐसे पंख जैसे खोलती है, बंद करती, खोलती बंद करती, कीड़े खाती। इसका कॉल बड़ा प्यारा है महाराज, लेकिन ये इसको मेरे उठने के पहले ये उठ जाती है और इसके शोर से ही मैं उठता हूँ। इसका शोर रहता है महाराज टिटी टू 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 टी टू टू टू, तो मैं इसके कॉलिंग से ही उठता हूँ महाराज। कोई किसी को उठा रहा है, कोई किसी के कारण, और सब अपने टाइम पे ही उठ रहे हैं, तो परेशान क्यों है? तो फाइन टेल्ड फ्लाई कैचर से पूछते हैं, आप बताओ भाई, तुम भी बता ही दो क्या तकलीफ है ना? तो फाइन टेल्ड फ्लाई कैचर कहती, महाराज मैं थोड़ा और सो सकती हूँ, लेकिन मैं जो है सुबह 8 बजे इस बारबेट के चक्कर में, जो एक कॉपर स्मिथ बारबेट है, जिसको मराठी में तांबट कहते हैं, हिंदी में टुक टुक कहते हैं, इसके चक्कर में महाराज मैं उठ जाती हूँ। ये सुबह 8 बजे उठेगी और शुरू हो जाती पेड़ के सबसे ऊपर जाके कॉलिंग शुरू कर देती है महाराज अपनी। और ये तो इतनी देर कॉलिंग करती है महाराज, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, 1-1 मिनट तक लगी रहती। महाराज कहते, क्यों भैया बारबेट, क्यों करती हो ऐसा? महाराज मेरी भी कोई गलती नहीं, मैं और 15 मिनट एक्स्ट्रा सो सकती हूँ महाराज, लेकिन मेरा 8 से 8:15 उठने का टाइम है, मेरी कॉलिंग सब सुनते हैं उस टाइम महाराज, मैं तो अपनी कॉलिंग करती हूँ। महाराज कहते हैं हाँ ये भी सही है, तो तुम क्यों उठती हो? तो कहते महाराज
मुझे ना ये रेड वेंटेड बुलबुल की जो पीटर हूँ पीटर हूँ पीटर हूँ हर जगह जाके पूछती रहती पीटर कौन है पीटर कौन है पीटर हूँ इसकी कॉलिंग से मैं उठ जाती हूँ महाराज। तो महाराज कहते हाँ ये भी है, लेकिन तुम्हारा तो उठने का टाइम सुबह 7 साढ़े 7 का ही है ना बुलबुल। तो कहती हाँ महाराज मैं तो उतने ही बजे उठती हूँ। बुलबुल कहती है महाराज लेकिन मैं जो उठती हूँ वो रॉबिन के कारण उठती हूँ। तो कहते रॉबिन? हाँ। कहते महाराज ये जो रॉबिन है ना यही कहानियां भी लेके जाता है पोपट राव के पास। तो महाराज कहते हैं हाँ सुना है मैंने रॉबिन। तो रॉबिन कहता है महाराज मेरी भी कोई खास गलती है नहीं, मैं भी अपना सुबह 6 साढ़े 6 ही उठता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी उठ रहा हूँ इस कोयल के कारण। सुबह सुबह 5:30 पे उठती है और शुरू हो जाती कू कू कू, परेशान कर देती है महाराज कू 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 करके। तो इसके चक्कर में मैं 15 मिनट पहले उठ जाता हूँ। तो महाराज कहते सभी की तो 15 मिनट की नींद खराब हो रही, तो सब इतना परेशान क्यों? तो कहते महाराज कॉलिंग तो सबको सबकी सुनाई देती है। तो कहते हाँ। फिर ग्रेट हॉर्नबिल ने कहा तुम सब रहते किधर हो? तो फिग ट्री पे। ठीक है। और उनने कहा अच्छा फिग ट्री, तो तुम्हारी नींद कैसे होती है? तो सारे पक्षी एक साथ बोले नींद की तो पूछो ही मत महाराज, रात को वो फ्रूट बैट 8-10 आ जाते हैं और पूरी रात फिग गिराते रहते हैं, खाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान कर रखा है रात को। तो महाराज ने कहा कि समस्या ये नहीं है कि तुम लोग जल्दी उठ रहे हो, सब अपने अपने टाइम पे ही उठ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग गलत पेड़ पे रह रहे हो। अगर तुम फिग ट्री पे रहोगे जिसमें फल खाने वाले पक्षी जैसे कॉपर स्मिथ बारबेट, कोयल है ना, इनके लिए फल हैं, हॉर्नबिल हो गया आपका, ठीक है, इनके लिए अगर फल उगते हैं, बुलबुल हो गया, इनके लिए अगर फल उगते हैं तो जो कीड़े खाते हैं पक्षी जैसे ओरिएंटल वाइट आई आपका हो गया, फैंटेल्ड फ्लाई कैचर हो गया, रॉबिन हो गया, इनको कीड़े भी मिलते हैं। तो इस पेड़ पे सबके लिए सब टाइप का जब खाना है तो सब इस पेड़ पे आके कॉलिंग करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो आज से मैं द ग्रेट हॉर्नबिल फल खाने वाले पक्षियों का राजा सबको आदेश देता हूं कि फिग ट्री पे कोई भी नेस्ट नहीं बनाएगा, कोई भी रात को सोएगा नहीं। उसके बाद सबने 2 मिनट सोचा और फिर खुशी में बोले हॉर्नबिल महाराज की जय हो, हॉर्नबिल महाराज की जय हो। और तब से लेके अब तक फिग ट्री के ऊपर ना कोई नेस्ट बनाता है और बहुत ही कम पक्षी रात को सोते हैं। ये कहानी कैसी लगी बोलो? बहुत ही अच्छी। आज ही रॉबिन को बताऊंगा, उसने बड़ा अच्छा काम किया ये कहानी मुझे सुना के। ठीक है हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अगली कहानी का प्रॉमिस करूं कि नहीं, तुम प्रॉमिस भूलते ही नहीं हो। करना तो पड़ेगा। करूं प्रॉमिस? हाँ। चलो तो पोपट राव कर रहा है प्रॉमिस तुमको अगली कहानी फिर से सुनाने का। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेंगे। ठीक है हाँ। तब तक के लिए फिग ट्री से अच्छा कोई ट्री नहीं है बर्ड्स के लिए, ये ध्यान रखना है ना। और अपना खूब अच्छा, अपने को भी, बर्ड्स भी देखो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने को भी अच्छा अच्छा खाना खाना है। ठीक है, फ्रूट्स खाने हैं, दाल खानी है, सब्जी खानी है, रोटी खानी है, चावल खाना है। ठीक है हाँ। ओके, और अपना ध्यान रखना है। ठीक है हाँ। तो चलो सारे बर्ड्स और फिग ट्री को करते हैं बाय 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 बाय।